अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे विटामिन B12 सिंथेटिक फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है आपको तफसील से बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, अगर आप विटामिन B12 की कमी का शिकार हैं तो कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उसको पढ़ लीजिए। अगर वो साइनोकोबालामिन की फॉर्म में है तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोबालामिन एक मॉलिक्यूल है जिसमें कोबाल्ट होता है और ये विटामिन B12 का स्ट्रक्चर बनाता है। जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो साइनोकोबालामिन में साइनाइड के साथ ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। ये सप्लीमेंट बहुत सस्ता है, बहुत से सीरियल्स में, स्नैक्स में और दवा की फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। बच्चों के फार्मूला मिल्स का भी हिस्सा है। एनर्जी ड्रिंक्स जो अब बहुत ज़्यादा फैशन में है उनमें भी साइनोकोबालामिन मौजूद होता है। यहाँ प्रॉब्लम साइनाइड पार्ट की है। साइनाइड वैसे तो बहुत कम तादाद में होता है और जिगर इसे डिटॉक्सीफाई भी कर देता है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं या साइनोकोबालामिन सप्लीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए साइनाइड जहर का काम करता है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP बनाते हैं जो सारे कामों के लिए एनर्जी देता है, वो ग्रोथ हो, मूवमेंट हो, खून का बनाना हो या कोई भी और काम। साइनाइड सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडेटिव इफेक्ट देता है जो फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए जब विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। उल्टी, पेट दर्द, हाइपोकैलमिया यानी पोटेशियम की कमी, जिससे एरिथमिया, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाना, सर दर्द, बुखार, सांस में तकलीफ और चक्कर आ सकते हैं। हमारे जिगर में इतनी सलाहियत होती है कि वो थोड़ी मिकदार में साइनाइड को डिटॉक्सीफाई करके बाहर निकाल देता है, यानी साइनाइड के जहर को ख़त्म कर सकता है। लेकिन जिगर पे इन्हिसार करके भी साइनाइड लेना अक्लमंदी नहीं है। इसके बजाय अगर हम मिथाइलकोबालामिन लेते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मिथाइलकोबालामिन कुदरती फॉर्म है विटामिन B12 की। इसे आप ग़िज़ा से भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि अंडे, दूध, मछली और गोश्त। मिथाइलकोबालामिन ज़्यादा देर तक जिस्म में रहती है। ये आपकी बेख्वाबी की शिकायत दूर करने के लिए भी बेहतरीन सप्लीमेंट है। नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। B12 की कमी से आपको सुनपन, सुनिया चुभने का एहसास और कमज़ोरी की शिकायत भी दूर हो जाती है। विटामिन B12 से वो लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हैं। ये आंखों की रोशनी को बेहतर करती है। ये मेलाटोनिन को बेहतर बनाती है जिससे नींद अच्छी होती है। और अगर आपको रात में बार बार आंखें खुलने की तकलीफ़ है तो वो भी मसला हल हो जाता है। विटामिन B12 होमोसिस्टीन को कम कर देती है, जिससे हार्ट अटैक और फायदे जैसे खतरात भी कम हो जाते हैं। किसी की अगर आंतों की सर्जरी हुई हो या ख़ास तौर पे कोई छोटी आंत में सूजन हुई हो तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आपको विटामिन B12 के अच्छे और रेगुलर सप्लीमेंट की ज़रूरत है। विटामिन B12 हमारे खून के खलियों के लिए बहुत ही अहम विटामिन है और हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में ये मदद करता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। इस वीडियो के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप विटामिन B12 सप्लीमेंट लेते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट आपकी सेहत के लिए अच्छा है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।